गुलाम और मालिक का उद्धार। श्री सद्गुरु गुलाम और मालिक का उद्धार, सूफी फकीर मंसूर अम्मार का प्रसंग है कि सूफी फकीर मंसूर अम्मार का किसी सभा में उपदेश हो रहा था। उधर से एक गुलाम आया। उसके मालिक ने 4 दिरम बाजार से कुछ चीज मोल लाने के लिए भेजा था। सभा देखकर वह क्षण भर के लिए ठिठका, यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है। हृदय से निकली हुई संत की वाणी जो उसके कानों में पड़ी तो उनका मन रम गया और भूल गया कि वह गुलाम है और किसी काम के लिए भेजा गया है। संत के हाथ खाली और हृदय भरपूर होता है। सभा में कई दरवेश था। मंसूर की इच्छा हुई कि उन्हें कुछ सहायता पहुंचाई जाए, इसलिए उपदेश की समाप्ति पर उन्होंने श्रोताओं से कहा, क्या कोई ऐसा मर्द इस मजलिस में है जो 4 दिरम इस दरवेश को दे और उसके बदले में 4 दुआएं ले। आगे बढ़कर गुलाम ने वह 4 दिरम उस दरवेश को दे दिए। संत ने गुलाम से पूछा, बता तू क्या दुआएं चाहता है। उसने कहा, पहली बात तो यह है कि मुझे आज़ादी नसीब हो। दूसरी यह कि मेरे मालिक को खुदा नेकी दे ताकि वह नेक राह सन्मार्ग पर चल सके। तीसरी यह कि उन 4 दिरमों के बदले उसे 4 दिरम मिल जाए। चौथी यह कि अल्लाह मुझ पर, आप पर और मजलिस के सभी लोगों पर मेहर करे। मतलब सबके लिए मांग ले। संत ने आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना की और गुलाम वापस घर आया। मालिक जो देर से प्रतीक्षा कर रहा था, उसे देखते ही रुष्ट होकर बोला, इतनी देर कहाँ लगाई। गुलाम ने सब बातें सुना दी। मालिक ने यह सुनकर तुरंत ही उसे आज़ाद कर दिया और अपने पास से 400 दिनार भी उनसे भेंट किए। अपने पास से 400 दिनार, दिनार को रुपया कहते हैं, रुपया को दिनार कहते हैं। 400 दिनार भी उसे भेंट किए। इतना ही नहीं, उसने सच्चे दिल से तौबा की, अर्थात जो कुछ लांछन युक्त व्यवहार था उसके जीवन में उसे त्याग कर सन्मार्ग ग्रहण करने का संकल्प किया। रात्रि को मालिक ने स्वप्न देखा कि कोई कह रहा है, हमने तुझ पर, तेरे गुलाम पर, मंसूर अम्मार पर और मजलिस में सभी लोगों पर रहमत की, यानी उन्हें बख्श मुक्ति दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो मतलब सबके लिए शुभ सोचते हैं और उनका खुद शुभ हो गया।